सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। बेटे की अर्जी उपस्थिति हुई है आपकी, किसकी? बेटे की, पुत्र की, किसकी? पुत्र आपका बेटा। आपके बेटे की जो परिस्थिति है पढ़ाई की, एकदम जीरो। क्या है? एकदम जीरो। अभी बेटे ने परिस्थिति के हिसाब से कोई लेवल पार नहीं किया है, पढ़ाई का कोई लेवल पार नहीं किया है। आप बेटे को लेवल पार करने के लिए फोर्स करते हो। क्या करते हो? अपने बेटे को उसकी पढ़ाई का लेवल पार करने के लिए, जो क्लास पार होती है उसको पार करने के लिए आप फोर्स करते हो बहुत ज़्यादा, मगर फोर्स नहीं करता है, आपकी बातों को बिल्कुल संज्ञान से नहीं सुनता है और खुद को आपसे बड़ा अधिकारी समझता है घर का, आपसे बड़ा, और आपको इस तरीके से बात करता है जिस ऐसा लगता है आपको कि घर का गार्जियन ही होगा, मैं घर का नौकर हूँ। क्या बोलता है? मैंने क्या बोला आपको? कि आपको ऐसा लगता है अपने बेटे का कि घर का गार्जियन ये है, मैं नौकर हूँ। आपका बेटे का ये बोलना होता है। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भगत जी आगे हो। ये क्या करेगा समझ में नहीं आता है। अब तुम्हें लगता है, देखो हर माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में एक संज्ञान हो जाता है कि अब लगता है कि मेरे बेटे का सिस्टम हो गया बेटा, अब ये चाह के भी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा से आगे आगे आदमी आगे बढ़ता है। हाँ, किसी का अगर लॉटरी लग जाए तो बात अलग है, मगर क्या शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा से आगे ही नौकरी पाना। बिजनेस भी शिक्षा ऐसे ही कर पाता। अगर कोई शिक्षा नहीं है तो बिजनेस नहीं कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा कर लेगा, मगर बेस्ट बिजनेस के लिए पढ़ाई होनी जरूरी है। मगर आपको लगता है कि जैसे तैसे, आपको लगता है महाराज कि जैसे तैसे बेटे का आगे पढ़ाई लेवल पार हो जाए, ये आपकी स्वेच्छा है और इसके लिए आप दोनों की बहसबाजी होती है। क्या होती है? आप दोनों की बहसबाजी होती है। कभी कभी आप हाथ उठा लेते हो उसको, अक्सर माँ रोक देती है। कौन? आप, है नहीं? अक्सर धर्मपत्नी आपको रोक देती है और रोकने की वजह से ही आज ऐसा सिस्टम हो रहा है, क्योंकि आपके डांटने में उसको लग रहा है बुरा, मगर धर्मपत्नी की ओर से रोका जाता है, रहन दो रहन दो रहन दो। अरे रहन क्या दो, जब तक गंगा सर पे चढ़ जाएगी, मतलब कहने का पानी सर पे चढ़ जाएगा तब रोकोगे, तब मना करोगे, समय से डांटोगे पीटोगे समझाओगे, और बाद में क्या फायदा? बाद में तो तुम्हें समझा देगा, अभी देखना 2-4 साल बाद, क्योंकि औलाद समझा देती बाद में बेटों को, अभी तो तुम समझा रहे हो ना, बाद में बेटे समझा देते हैं माँ बाप को। गलत है सही? ठीक है। कभी कभी क्या आपका ये बेटा आपको गलत शब्दों का प्रयोग, जैसे कि मैं नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा, धमकी। आजकल के माँ बेटे क्या करते हैं पता है? ऐसी धमकी देते हैं माँ बाप को जैसे एहसान करते हैं। राइट बात है मुझे? आजकल के बेटे ऐसी धमकी देते हैं अपने माँ बाप को जैसे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, जैसे कि हमको खिलाएगा, अपनी बीवी को खिलाएगा, हमें थोड़ी खिलाएगा। राइट यार? अरे तुमने भी जिंदगी काटी, वो भी जिंदगी काटेगा, हैं? तो आजकल की माँ बाप, आजकल के बेटे इतना एहसान सोचते हैं कि माँ बाप हमारे पीछे लगे हैं तो अपने मतलब के लिए लगे हैं, मतलब मतलब के नहीं लगे रहते। माँ बाप को पता है कि बच्चा पढ़ लेगा, ठीक ठाक हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, हमें क्या देगा करना, अपने बच्चे को देखेगा, अपने परिवार, इसीलिए लगे रहते हैं माँ बाप। मगर बच्चों के अंदर ये कि घमंड होता है, मैं इनका हूँ तो मेरे पीछे लगेंगे, मुझे क्या करना है, मैं इनको और परेशान करता, जितना परेशान करेंगे करूँगा उतना मेरे बारे में सोचेंगे। ठीक है? पहले क्या होगा, उसको कहता, आपसे मुँह के सामने कहता, मैं कोई बात आपके बच्चे के बारे में अगर कोई गलत बोलूँगा या आपको गलत राय दूंगा तो आप मुझे बोल देना महाराज। ठीक है? आपका बच्चा कहता है नंबर 1 मैं घर से चला जाऊंगा, 1 पॉइंट रहता है, कहता है या नहीं? दूसरा कहता है मैं घर से चले जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, 2 पॉइंट। एक बात बताओ, जो आज कहना चाहता हूं आपसे इस वीडियो के माध्यम से, और सभी नौजवान बच्चों को, जो नौजवान बच्चे अपने माँ बाप को धमकी देते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर दो ना, फिर क्या लेके जाओगे? खाली हाथ सबको आना, खाली हाथ सबको धमकी देके क्या मिल जाएगा? ठीक है? और आपका बच्चा, आपको लगता है कि उसकी ओर से जो गलत कर्म है, पहले तो छुप छुपा के पता था, पहले क्या था? छुप छुपा के, अब तो ओपन जैसा आपको पता है। ओपन जानते हो क्या होता है? खुला।
पहले तो पहले आपको सुनाई दी गई थी कि तुम्हारा बेटा ये कर्म कर रहा है, ऐसा करता, ऐसा पीता है। गलत है ऐसे ही। आज तो मौखिक सामने हो रहा है? बाप ने नहीं किया, बेटा करना शुरू पहले कर दिया। गलत है। आज आप रिलीज हो गए हो कि मैंने जो सोचा नहीं था अपने बेटे के बारे में, आज इसकी स्थिति ऐसी हो गई। ठीक है, ऐसा लेटे रहता है जैसे कि बाबूजी की 10 ट्रक चल रहे। ऐसे लेटा रहता आपका बेटा जैसे बाबूजी की 10 ट्रक के और रोज का 10 लाख रुपए खाते में आ रहा है। ऐसे लेटा रहता है और खाना तो ऐसे खाता, खाना खाने में पट हो जाता है। समझ खाना आपका बेटा आपके साथ पनिशमेंट कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा परेशान करा। मगर भगत जी घबराना मत, उसे भी आप छोड़ दो। पकड़ने से कोई फायदा नहीं, बोलने से कोई फायदा नहीं। बचपन में नहीं समझा तो आप बुढ़ापे में समझेगा क्या हो? तो आप सोचते होगे ना कि मैं ये तो चला रहा हूँ, मेरा वो खा रहा है, क्या होगा बाबा? गलत है सही? मैं चला रहा हूँ, सड़क में चल रहा हूँ, कौन ठोक गया, मैं तो मरूंगा, किसके लिए कर रहा हूँ? ऐसी फीलिंग और ऐसी थिंकिंग आती होगी। कभी कभी मन करता होगा छोड़ो गाड़ी घोड़ा, घर में बैठ जाते हैं, बात खत्म करो। ऐसा विचार आप करते हो भगत जी? ठीक है, इसलिए ज्यादा कहीं बात। और दूसरी लास्ट बात है, आपके दिमाग में उसके प्रति एक विचार आया है कि वो किसी ने कोई उसके ऊपर क्रिया विधि या कोई विधि विधान तो नहीं कर दिया, ऐसी थिंकिंग बनती है क्या? बनती? हाँ, राइट या नो? बनती है। ठीक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह दूं कि कर्म नहीं है, दूसरे के करने से ऐसा कर रहा है, नथिंग, ऐसा नहीं हो सकता भगत जी। मैं राइट बोलूंगा कि खुद के कर्म से ऐसा हो रहा है, किसी के जादू टोने से ऐसा। आधी दुनिया इसमें मर गई है, आधी दुनिया ऐसे मर गई है। बेटा कर्म कुछ करता है, दुनिया का आरोप लगाते, उसने जादू कर दिया तो मेरे औलाद बिगड़ गया। ऐसा कुछ नहीं भगत जी, ऐसा होता है, जादू होता है, टोना होता है। आत्मा है तो परमात्मा ही राइट है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं कर्म करने हैं तो किस पर आरोप लगाए भगत जी? पड़ोसी में लगा दूं, किसी ने कर दिया कह दूं, कलेश करवा दूं आपका? बताओ, नहीं करा सकता हो ना भगत जी, क्योंकि आपको कुछ बाबा लोगों ने संकेत दिया, किस पर जादू कराया, किसी ने कुछ खिला दिया, कहा था आपसे, कहा था या नहीं कहा था? क्लियर बोलो भगत जी। आपको किसी बाबा लोगों ने बोला था कि तेरे बेटे को किसी ने कुछ करा दिया, तब ऐसा ये नहीं समझा जो आज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आपके बेटे पे किसी ने जादू टोना किसी स्तर से नहीं कराया है, मन बुद्धि हो गई, मन बुद्धि खराब हो गई। ठीक है महाराज, तो बाकी ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, पर